संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अभी आप जो पूजन की पीठिका पढ़ रहे थे उसमें आपने कई बातें देखी होंगी। सबसे पहले विनय पाठ से बात करते हैं। पहले भी विनय पाठ था और हमको सब याद भी था, पढ़ते भी थे, लेकिन मैंने उसे गहराई से अध्ययन किया था तो उसमें जो दोहे इकट्ठे किए गए थे वे कहीं कहीं से इकट्ठे करके किसी ने संकलित कर दिए थे और उनमें एक भक्तामृत का जो हिंदी पद्यानुवाद है ना, उसके भी एक दो दोहे थे और भी कई जगह दूसरी जगह से थे। वो एक कवि ने व्यवस्थित ढंग से बनाए हों ऐसा नहीं था। तो भगवान का हम विनय करते हैं और जिसे हम विनय पाठ से आरंभ करते हैं तो मैंने इसलिए उनमें सबसे पहले अरहंत सिद्ध देव, फिर जिनवाणी, फिर सच्चे गुरु मुनिराज, उनका स्वरूप, उनके लिए वंदना, जिनवाणी की महिमा, ये बताने के बाद वो जो उपदेश हमको देवशास्त्र गुरु के माध्यम से प्राप्त हो तो वो 5 लब्धियों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। तो उसमें त्रयोग समलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि की चर्चा, उनका स्वरूप, उनकी एक एक दोहे में सुंदरतम परिभाषाएं देने की कोशिश की, जिसको अभी जो पूजन करा रहे थे भाई साहब, उन भाई साहब ने आपकी तरफ संकेत करके बताया भी था कि इसमें 5 लब्धियों की चर्चा है। जैसे एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। अब ये कौन सी लब्धि की बात है? बोलो, विशुद्धि लब्धि की बात है। पूरी कसाई की मंदता का नाम विशुद्धि लब्धि नहीं है। कसाय अकेली क्रोध मान ही नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों का लोभ भी कसाय है और उन 5 इंद्रिय के विषयों में अपने चित्त का लगा रहना ये भी विशुद्धि लब्धि की कमी है। हमारी जिनवाणी के सुनने में, समझने में हमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? समझने में बाधा तो क्षयोक्षम लब्धि की कमी है। ज्ञान का क्षयोक्षम इतना नहीं हो कि हम उस बात को समझ सकें तो कितना ही सुने उससे क्या फायदा होगा। तो क्षयोक्षम की कमी होए, क्षयोक्षम लब्धि नहीं हो तो ये जीव की समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन यदि विशुद्धि लब्धि नहीं हुई, कसाई की मंदता नहीं हुई तो समझने नहीं आता। मैं और ने का अंतर है सिर्फ। क्षयोक्षम लब्धि नहीं है तो समझ में नहीं आता। विशुद्धि लब्धि नहीं है तो 5 इंद्रियों के विषयों में और कसायों की पूर्ति में लगा रहेगा, समझने नहीं आएगा। तो समझने नहीं आने में कारण जो है वो विशुद्धि लब्धि की कमी है। वो कसाई की ऐसी मंदता कि छोड़ हजारों काम, हजारों कामों को छोड़कर एक आत्मा को समझने में जिसकी रुचि जागृत हो वो वास्तव में कसाई की मंदता रूप विशुद्धि लब्धि है। और जब ये लब्धियां 2 होंगी, समझने लायक ज्ञान का क्षयोक्षम होगा और समझने की इतनी तीव्र रुचि होगी कि हजारों काम को छोड़कर उसमें ये जीव लगेगा, तो फिर जो हमारे गुरु की देशना मिलेगी वो देशना सच्चे देव की भी हो सकती है। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ भी हमको मिल सकता है, गुरु के उपदेश से हो सकती है और शास्त्र पढ़ के भी हो सकती है, नियम सार में बताया है। तो उन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जिनवाणी की परिभाषा जो इसमें दी गई है उसमें बहुत स्पष्ट शब्द में लिखा है कि वो ज्ञानी गुरुओं
24 दिन राज की दिव्य धुनी अनुसार, तीसरा छंद विनय पाठ का। ज्ञानी जनों ने जो लिखी वाणी विविध प्रकार, वो सब जनवाणी है। वो नए और प्रमाण के अनुसार होती है, वो बहुत बातें और होती हैं, लेकिन ये मूल बात ये है कि 24 भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार। ऐसा नहीं कि अकेली महावीर की बात है, कि आदिनाथ की बात है, कि श्री मंदिर की बात है। अपने 24 तीर्थंकर यहाँ होते हैं तो 24 की बात करी, लेकिन अनंत तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि में आई हुई जो बात है वो अनंत तो लिखते नहीं है। तो ज्ञानी जनों ने जो लिखी, अब आपको ध्यान नहीं जाएगा इस पर, लेकिन नहीं वो तो आचार्यों के द्वारा लिखी होनी चाहिए। अब टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशा का क्या होगा, उसे हम जनवाणी माने कि नहीं माने। पूज्य गुरुदेव श्री के जितने जो प्रवचन हैं और जो प्रवचन रत्नाकर हैं, उन्हें हम जनवाणी माने कि नहीं माने। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो समय सार की टीका लिखी है, उसे जनवाणी का नहीं, बनारसी दास और जो हमारे विद्वान हैं बड़े बड़े, उनकी वाणी, तो ज्ञानी जनों ने जो लिखी वो विविध प्रकार की वाणी सब जनवाणी है, और उससे जो वस्तु का स्वरूप हमें प्राप्त हो। एक सेठ जी थे यही, हम मेरी पहचान के, ये बहुत नजदीक के ही थे, तो मेरे से बार बार कहते थे हम तो आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तो आचार्यों के ग्रंथ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आचार्यों के ग्रंथ तो पढ़ने चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आचार्यों के ग्रंथ तो संस्कृत में है और प्राकृत में है। कुंद कुंद को पढ़ते हो? हाँ, कुंद ने एक अक्षर हिंदी में नहीं लिखा, प्राकृत में लिखा है। तुम प्राकृत जानते हो? अमृतचंद को पढ़ते हो? क्या पढ़ते हैं, तो उन्होंने सब संस्कृत में लिखा है। तुम संस्कृत जानते हो तो कैसे पढ़ते हो? जब नहीं जानते हो तो कैसे पढ़ते हो? तो हम हिंदी में है ना, वो हिंदी में तो वो अनुवाद पंडितों ने किया है। अरे पंडित माने अकेला हुकुमचंद नहीं होता, पंडित माने टोडरमल भी होता है, पंडित माने जयचंद छाबड़ा भी होता है, और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जो थे ना, वे भी क्या थे बोलो? पंडित ही तो थे। आचार्य भी पंडित होते हैं। आप जानते हो पंडित सब कोई छोटा है, अरहंत भगवान को पंडित लिखा है शास्त्रों में। पंडित मरण, पंडित मरण जो वर्णन आता है ना, तो पंडित मरण क्या है? पंडित मरण क्या है? अरहंत भगवान का मोक्ष में जाना, वो पंडित मरण है। तो ज्ञानी जनों के द्वारा जो लिखी गई, लेकिन दिव्य ध्वनि के अनुसार होना चाहिए, वो वाणी जनवाणी है। ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं जो इसमें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो 20 दोहे जो हैं उनमें बहुत ही मार्मिक बातें हैं। अभी इतना समय नहीं है। देखिए अभी पूजा पाठ, स्वस्ति मंगल पाठ अपन पढ़ रहे थे, तो इसमें आता ना कि वो पहले संस्कृत का पढ़ते थे ना, तो उसमें आता था केवल ज्ञान बन्नहु पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होमी। तो हे भगवान, आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में मैं अपने सारे पुण्य को एक मन से होमता हूँ। समग्रम पुण्यम बहुत स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि कोई ये पुण्य डाल देंगे खोटा खोटा, अच्छा नहीं डालेंगे। और एक मना, एक मन से, ऐसा नहीं मन में कुछ वचन में और एक आय में और जो भी माने होता है जलाना, होमना। यज्ञ में जो होता है ना, अग्नि जलती है, उसमें अपन जो होमते हैं, घी वगैरह डालते हैं, उसको जोमी बोलते हैं। तो मैं सारे पुण्य को जलाता हूँ। ये क्या बात करते हो? पुण्य तो हम बांधने आए हैं, मैं क्या करूँ? इसमें लिखा है पुण्य को जलाता हूँ। तो हम पाप जलाएंगे कि पाप तो हम घर पे ही छोड़ के आए, यहाँ लाए कहाँ है? पाप भाव लेके आए हैं क्या यहाँ? दृष्टम जनेन्द्र भवनम भवितापहारी। जो भगवान का मंदिर की सुरई दिखती है घर से निकले तो वहीं से हम भगवान की स्तुति करना बोलते हैं
कि दृष्टम दिनेन्द्र भवनम, जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दिया है जो भवतापहारी है। पाप भाव तो छोड़ के ही आए हैं और सारे पुण्य भाव को होम करता हूँ, तो हमारे पंडितों को समझ में नहीं आई। तो कहा हिंदी में, तो हिंदी का अनुवाद करवाया है। अब किस पंडित से करवाया मुझे पता नहीं, नाम नहीं मुझे मालूम। तो उसने लिखा कि मैं सारे पुण्य को इकट्ठा कर करूं समस्त पुण्य आह्वान, उसका अनुवाद ऐसा किया कि मैं सारे पुण्य का आह्वान करता हूँ। और दुर्भाग्य से वो हमारी जनवाणी में छप गया। क्या तब मैंने देखा तो मुझे बहुत अटपटा लगा। तो अब भी मैंने किसी के नाम सुना, फला विद्वान ने लिखा, तो मैंने उससे पूछा, भाई मैंने नहीं लिखा। जिससे पूछे वो कहे मैंने नहीं लिखा। पता नहीं चला मुझे कि वो किसने लिखा। तो मुझे को विकल्प आया है कि भाई इसको शुद्ध सात्विक आवे बात अपन को लिखना चाहिए, तो मैंने लिखा। तो देखिए इसमें मैंने जो लिखा कि पुण्यम समग्र में एक मना जो होमी, तो इसका मैंने बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा है। देखो इसमें, उनकी केवल ज्ञान बनने में मैं अपने पूरे मन से सभी पुण्य अर्पित करता हूँ, निकला चाहूँ भववन से। इस संसार समुद्र से मैं निकलना चाहता हूँ, तो सारा पुण्य समर्पित नहीं करूंगा तो नहीं निकल सकता, क्योंकि पुण्य करूंगा तो स्वर्ग में फंस के रह जाऊंगा। स्वर्ग जाओगे ना, जाना है ना, सर्वा सिद्धि गए तो 33 सागर को फंस जाओगे बेटा। तो सारा पुण्य समर्पित नहीं करोगे तो मोक्ष में नहीं जा सकते। 8वें कर्म नष्ट करोगे ना तब मोक्ष में जाओगे ना। आघातिया कर्म नहीं होते हैं पुण्य सब। तो इस सारा पुण्य में अर्पित करता हूँ। तो ये ऐसी बातें इसमें बहुत मार्मिक आपको मिलेंगी। देखिए आगे ये है जो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ। तो जब रिद्धियों की बात आती है तो हम सबके दिमाग में लगभग वो विद्या रिद्धि थी ना, उन्होंने ऐसा हाथ किया तो वहां तक चला गया। और हाथ में रूखा भोजन डालो तो घी वो बन जाए घृत श्रावी, दूध बन जाए दुग्ध श्रावी। वे रिद्धियां हमारी समझ में आती हैं, लेकिन सबसे पहली रिद्धि का नाम केवल ज्ञान है, दूसरी बुद्धि का नाम मनपरय ज्ञान है, तीसरी रिद्धि का नाम अवधि ज्ञान है। इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता और उन्हीं की तरफ ध्यान जाता है। अभी देखिए फिर हम मांग शुरू कर देते, भगवान की पूजा क्या शुरू की, मांग शुरू करिए। चाहे स्वस्ति वाचन हो चाहे कोई वाचन हो, वे हमारे ऋषि राज हैं, वो ऐसा करें, बस एक काम ही काम बताना है उन्हें। तो मैंने इसमें लिखा है, वो हमारे पंडित जी जो वहां बैठे थे पूजा करा रहे थे, वे पाठ पढ़ रहे थे, उन्होंने बताई आपको कि इसमें लिखा है कि वे मुनिराज जो निरंतर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, आप जानते हैं उनको विक्रिया रिद्धि होती है, बड़ी बड़ी रिद्धियां होती हैं, और जीवन भर उसका वे उपयोग नहीं करते। मन पर ज्ञान हो जाता है और सारे जीवन भर उसका उपयोग ही नहीं करें, दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश ही नहीं करें, उपयोग उधर नहीं लगाएं तो नहीं आता जानने में कि क्या फायदा उसका। क्या उन्हें कब मांगा था, वे कहते हमें चाहिए ही नहीं। दूसरे के मन में ऐसा क्या है जो हम जाने। दुनिया के सारे पाप मन में भरे पड़े हैं, जितना पाप इस दुनिया में है उससे कई गुना मन में है। यदि मन के पाप वाणी में आ जाए तो दुनिया में कोलाहल मच जाए, और यदि क्रिया में आ जाए तो प्रलय हो जाए। एक एक आदमी के मन में इतना भाव हैं। ऐसा कौन आदमी है कि जिसे मार कर खाने की किसी न किसी को इच्छा नहीं हुई हो। शेर है और इतने जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं और मनुष्य। और ऐसी कौन महा बहन है कुरूप से कुरूप कि जिसे देखकर किसी न किसी के नालायक में खोटा भाव नहीं हुआ हो। यदि वो वाणी का मन का पाप
वाणी में आ जाता, क्रिया में आ जाता, तो एक माँ बहन की इज्जत नहीं बचती। क्या करें दूसरे के मन को जानकर? अपने आत्मा को तो जाने नहीं, अपने आत्मा को जानना छोड़कर इन गंदे लोगों के, जिनके मन इतने गंदे हैं, उनके मन की बात जान करके भी मुनिराज क्या करें? सारी जिंदगी उसका उपयोग नहीं करते कि हमें हो जाए तो हम तो बराबर हर एक के जाने, गंजे को नाखून नहीं मिलते हैं, तो मैं इसलिए तो होता नहीं, ख्याल नहीं ना। तो इसमें मैंने लिखा कि उन मुनिवरों से, हे भगवान, भगवान से कह रहे हैं हम कि हे भगवान, वो जो मुनिवर निरंतर आत्मा का ध्यान कर रहे, जिन्हें अपने देह पे भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल किसी बाह्य बात पे ध्यान नहीं देते हैं, उनसे हम ये कहें कि जरा हम पे ध्यान दो, जरा हमारा ध्यान रखो, हमारे बस की ऐसा पाप नहीं है। अब वे लोग जो प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, मुनिराजों से, महाराज जरा थोड़ा आज की कृपा हो जाए, ये हो जाए, वो पाप करते हैं। मैं एक स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा पाप। फिर मैंने लिखा, फिर भी हम कह रहे हैं, हे मुनिराज, आप सब जगत का कल्याण करो, हमारा कल्याण करो, समाज का कल्याण करो, इसका कल्याण करो। फिर भी हम जगत में कह रहे हैं। देखो इसमें एक पंक्तियां लिखी हैं, रिद्धिधारी मुनिवरो कल्याण सब जग का करो। यह नहीं कोई किसी का कुछ भी करे इस लोक में, यह मान जानते हैं सभी आगम ज्ञान के आलोक में, सब जानते हैं समझते हैं व्यवहार में यूं बह रहे। उन रिद्धिधारी ऋषभरों से प्रभु फिर भी कह रहे, क्या कह रहे कि हे रिद्धिधारी मुनिवरो कल्याण सब जग का करो, अज्ञान मोहित जगत की दुर्गति मुनिवर पर हरो। यह जगत मिथ्या मार्ग तद सन्मार्ग में वर्तन करे, जिन शास्त्र का स्वाध्याय कर जिन नाज में ज्ञान का मार्जन करे। आपने भी तो लिखी। अरे हम तो ये कह रहे कि लोग ऐसे हैं कि उन मुनिराजों से ऐसी मांगे करते हैं, हम तो वो गलती बता रहे हैं व्यवहार से। क्या व्यवहार में वर्तन कर, उस आत्मा को छोड़कर, देखो उसके ऊपर लिखा था, कैसे कहें आत्मा के चिंतन में, आत्मा के ज्ञान में वे तो निरंतर लगे रहते, आत्मा के ध्यान में कैसे कहें उन मुनिवरों से, तुम बताओ हे प्रभु निज आत्मा को छोड़कर हे प्रभु हम पर ध्यान दो। भगवान से कह रहे थे, हे भगवान आप बताओ कि हम इन महाराजों से जो अपने आत्मा के ध्यान में लग रहे, सब घर बार छोड़ के, सब तरह की कोई परवाह नहीं करके, अब उनसे हम कहेंगे हम पे ध्यान दो, हमारी तरफ देखो। हमारी तरफ है क्या देखने लायक? तुम्हारी तरफ देखने लायक क्या है? अरे दूसरों की माँ बहन की तरफ देखते हैं तो लोग हमें विद्वान मानने को तैयार नहीं है। वो आदमी अच्छा नहीं है, महिलाओं की तरफ देखता है, और तुम कहते महाराज तुम देखो हमारी तरफ। महाराज तुम्हारी तरफ देखें क्या? हमसे ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत मार्मिक बातें इधर इसमें हमने डाली हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और कभी ऐसा मौका लगेगा, हमें बातें पूरी विस्तार से समझाएंगे। अभी ये है, फिर अपन को पूजन है, फिर पूजन के बारे में बताना है। अब पूजन के बारे में क्या बताएं? अभी तो अपन करेंगे पूजन, उधर अपन जब करेंगे तो फिर किसी चीज पे मुझे ध्यान दिलाना होगा, तो करते वक्त मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। लेकिन मैं एक दो बातों पर ध्यान दिलाऊंगा। देवसास गुरु पूजन है मेरी, तो मैंने उसकी जयमाला में सबसे पहले भगवान से ये कहा, भगवान हमसे दो बड़ी गलतियां हो गई। क्या गलती होगी तुमसे? क्यों लेट आए हो मंदिर, कभी कभी नहीं आते हो? तो वो कहते हैं, करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा।
पहली गलती तो ये कि आपको मैंने करुणा का सागर समझा, जबकि प्रवचन सार में लिखा कि करुणा तो मोह कर्म के उदय से होती है। सिद्धक विधान में लिखा कि करुणा तो मोह कर्म के उदय से होती है, और आप मोह कर्म आपने नष्ट कर दिया, इसलिए आपकी करुणा नहीं है। करुणा निधि को समझ आप, भगवान भरोसे पड़ा रहा, आपके भरोसे रहा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। मैंने अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं किया, पर भगवान आप ही कर दोगे, आप पर भरोसा किया, सबसे बड़ी गलती ये। भगवान से कही, ये पूजन मैंने कब लिखी थी मालूम आपको? जब मैं सन 56 में, मेरा 35 का जन्म है, 33 का नहीं है, 35 का जन्म है, तो और 56 में 21 वर्ष का था, तब ने मैंने पूजन लिखी थी। एक गुरुदेव श्री का दूर से ऐसे दर्शन तो हुआ था, सत्समागम नहीं हुआ था। फिर मैंने चांदखेड़ी में जाकर सबसे पहले उन्हें भेंट की गुरुदेव को। उसमें ये पंक्ति है, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख करा रहा। कि पहली तो ये, दूसरी कौन सी है कि भगवान तुम्हारी वाणी में जो बात आई थी कि होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो विश्वास किया नहीं, ऊपर का करता बन गया। तुम्हारी सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं किया। भगवान के दो ही गुण है ना, वीतरागी और सर्वज्ञ। तो करुणानिधि माना तो वीतरागता खंडित की, और तुम्हें सर्वज्ञ नहीं माना तो सर्वज्ञता खंडित की। तो उन पे मैंने विस्तार से सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है उस जयमाला में बताया। अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर वो ही पूरा हो जाएगा। सिद्ध चक्र अभियान, अभी आप सिद्ध चक्र पढ़ने वाले हो, तो सिद्ध चक्र पूजन में, सिद्ध पूजन में 7 तत्वों की भूल के बारे में बात बताई कि आत्मा कैसे भूल करता है। आत्मा को जीव तत्व के बारे में क्या भूल करता है, अजीव तत्व के बारे में क्या करता है, आश्रय बंध। तो 7 तत्व, बिल्कुल तत्व की बात बताई है जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में है, जो 6 डाला में है। ऐसी मार्मिक बातें की, वो पूरा अध्यात्म भरा है इस पूजन में। अब वो जो इसको पढ़ाने के लिए 7 दिन का शिविर चाहिए 7 तत्व की भूल के लिए, ये इसमें डाला है एक पंक्ति में 7 तत्वों की भूल संबंध में डाला है। जब हम पहले से थे, जब मैंने ये पूजन नहीं बनाई थी, युगल जी ने मेरे से करीब 1 साल पहले ये पूजन बनाई होगी। तो युगल जी की पूजन बहुत चलने लगी थी और जगह जगह पढ़ी जाती थी, हम भी वही पूजन करते थे। तो उसमें जयमाला में 12 भावनाओं की चर्चा आती थी। तो उस वक्त 20 वर्ष की उम्र में मुझे ये विकल्प आता था कि भाई देव शास्त्र गुरु की पूजन है, तो पूजन की जयमाला में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझाना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप समझाने में बहुत माल है। आप चाहो तो पूरी किताब लिख दो, 200 पेज लिख दो, तो फिर उस देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं बताकर और फिर 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। तो 12 भावना अलग एक प्रकरण है, और जब 12 भावना अलग लिखी जाती हैं, हर कभी अपनी अलग अलग लिखता है। आज तक किसी ने पूजन की जयमाला में वो नहीं लिखी थी। ऐसा मेरे को विकल्प आता था, तो मुझे ऐसा मन में आता था कि अपन देवशास्त्र गुरु की पूजन लिखें और उसकी जयमाला में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप स्पष्ट करें। लेकिन पूजन तो बहुत बढ़िया आ रही थी और वही चलती थी, हम लिखेंगे भी तो कौन करेगा। तो मैंने सबसे पहले की जयमाला लिखी थी, देखा, देवशास्त्र गुरु की वो स्तुति लिखी थी जो जयमाला है। फिर बाद में छंद तो बाद में लिख के जोड़े क्या। तो इसमें हर एक चीज में कुछ ना कुछ माल है, बहुत विशिष्ट जिनवाणी का, समय सार का, मोक्षमार्ग प्रकाशक का माल इन सब में मिलेगा। आप शांति से सुने, पढ़ें। जब सिद्ध भगवान की पूजन अपन पढ़ेंगे, जयमाला भी पढ़ेंगे, उस वक्त कोई विकल्प आएगा कुछ विशेष पंक्ति पे विशेष ध्यान दिलाने का, तो उस वक्त करेंगे। 7 तत्वों के भूल संबंधी इसमें बहुत ही आधी लाइन में एक तत्व के बारे में
हमने आज तक क्या भूल की है वो इसमें बताया गया है। भगवान के सामने स्वीकार की है, ये भगवान के सामने ये भूल नहीं स्वीकार की है कि मैंने दुकान पे गया तो मैंने 1 के 2 किए। हमने ऐसे भजन भी पढ़े हैं, सुने हैं। हमारी माँ चक्की पीसती थी सुबह तो गाया करती थी, तो वो कुछ भजन हमारे आपको ख्याल में है, कुछ पंक्तियां उसकी, तो ऐसे बोलते थे, प्रभु जी हमने ओ गुण बहुत करे, पुण्य पाप की बांध गठरिया, सिर पर बोझे धरे। प्रभु जी हमने ओ गुण बहुत करे, जब ते पैर रखो दुकान पर, 10 के 20 करे। प्रभु जी हमने ओ गुण बहुत करे। मतलब इस तरह के हमारी गृहस्थी में क्या क्या गलतियां होती थी वो गाते थे। अब हमने ऐसे बताया हमने तत्व के बारे में क्या क्या गलती की है। भगवान हम आपके पास आए, मंदिर में आए, आपकी पूजा की, भक्ति की, और फिर हमने क्या किया, पाया नहीं उसको पिछान, उल्टा ही उसको लिया मान। क्या उल्टा माना, चेतन को जड़ में लिया जान। आत्मा चेतन था, उसे जड़ रूप समझा, शरीर रूप समझा, तन में अपना पा लिया मान, शरीर में अपनापन लाया कि मैं ही शरीर हूँ, है ना। शुभ अशुभ राग जो दुख की खान था उसको मैंने उपादेय माना। मान है शुभ अशुभ कर्म राग जो दुख खान, दुख की खान थी, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, उसमें मैंने आनंद माना। जो अशुभ कर्म को मान है पर शुभ को उपादेय माना, ये बंध तत्व संबंधी भूल। जो धर्म ध्यान आनंद रूप था उसको मैंने दुख स्वरूप माना। देखो महाराज कितना कष्ट सहते हैं, कितना कष्ट। अरे महाराज कष्ट नहीं सहते हैं, आनंद 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 भोगते हैं। शास्त्र में लिखा है कि 4थे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान वालों के असंख्य गुणी नजरा होती है। तो असंख्य गुणी नजरा होती माने असंख्य गुणा आनंद होता है। कौन से मुनिराज के असंख्य गुणा होता है, आता ना ऐसे जैसे असंख्य गुणी वृद्धि, तो वे तो असंख्य गुणे आनंद में, वो मुनिराज में जो अनंत आनंद आ रहा है उस पे तो हमारा ध्यान है। देव धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख से, उसमें दुख दुख दुख। तुम करके देखो तो पता चलेगा, करके देखो तो पता चलेगा, उपवास करके देखो तो पता चलेगा। अरे क्यों नहीं चलेगा पता, जब उपवास करेंगे तो उपवास के आनंद का पता चलेगा ना, लेकिन वो तो कहते हैं कष्ट का पता चलेगा। तो इसलिए कहते हैं वास्तव में क्या है कि आकुलतामय संसार दुख, संसार का जो सुख है वो आकुलतामय है, वो वास्तव में तो अनंत दुख स्वरूप है, उसको मैंने सुख स्वरूप माना। इच्छाओं को पूर्ति में सुख माना। इच्छा निरोधा तपा, उसे तप बोलते हैं, तपसा निद्रा, उसे निद्रा होती है। इच्छा के निरोध को निद्रा बोलते हैं, उसे नहीं जाना। इस तरह 7 तत्वों के संबंध में बहुत भूल की, और इसके बाद और भी भूले की। तो काय के बारे में बता रहे हैं, पूजा में दान दिया, अभिमान, दान दिया तो अच्छा काम था ना, लेकिन साथ में अभिमान किया, ये गलती की। उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। पूजा की नहीं वरदान मांग, भगवान की पूजा की तो हे भगवान मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, भिखारी करना। मैंने अभी लिखा ना वो क्या लिखा है, भरत का अंतर्द्वंद, तो उसमें 3 दफे स्तुतियां की। 185 छंद, 550 छंद का ग्रंथ है, तो 185 छंद तो भगवान की स्तुति में है, भगवान की भक्ति में 185 छंद। भक्तांबर कुल 48 छंद है, उसमें 185 क्या लिखा होगा। भगवान की सर्वज्ञता और वीतरागता और हितोपदेशता 3 गुण है ना भगवान के, सर्वज्ञ वीतरागी। इसके अलावा एक शब्द नहीं लिखा। ये देते हो, वो देते हो, ये कर दियो, ये किया, वो किया। इतने लंबे थे, इतने चौड़े थे, इतने गोरे थे, इतने भूरे थे, ये कुछ नहीं। न शरीर की एक शब्द चर्चा है,
न उनकी राख की एक शब्द चलता है, न बाल बच्चे की एक शब्द चलता है। सर्वज्ञता वीतरागता, सर्वज्ञता का स्वरूप, वीतरागता का स्वरूप, यही बताया भगवान की भक्ति में। कुछ मांग नहीं की है, एक शब्द कहीं नहीं की है, कहीं बस यही मांगा मैं चाहूं भव का अंत, संसार का अंत हो जाए, मैं तो मोक्ष में चला जाऊं, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो भक्ति का क्या वास्तविक स्वरूप है क्या ना, ये हमें उससे मालूम पड़ता है देखने पर। ये निरंतर मांग की लिस्ट भगवान के सामने रख देना, ये भगवान जो वीतरागी सब कुछ छोड़ चुके हैं, जो नग्न दिगंबर हो गए, जो चक्रवर्ती थे, इतनी विभूति जिनके पास थी, वो सब छोड़ के चले गए। अब उनसे हम वही मांगते हैं। अब जिसको वे छोड़ बुरी जान के छोड़ के गए, यदि वो तुम्हारे हितैषी है तो वो तुम्हें क्यों देंगे? और देख सकता ही नहीं। एक दिन भगवान तो ये कह के हम तक रहे कि एक दिन दूसरे को कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी को कुछ ले नहीं सकता, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, और उनसे मांगे जा रहे। तो इस तरीके से इसमें आप वो सब बातें देखेंगे कि पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। लेकिन आज में हे भगवान, आपका स्वरूप जानकर मुझे आनंद आया है कि मैंने जाना है कि तुम पर के करता नहीं हो, कुछ देते लेते नहीं हो। मैंने एक पंक्ति उसमें लिखी कि भगवान आप करते धरते तो कुछ हो नहीं। क्या बात करते हो? ये तो हम जगत में कोई निकम्मा आदमी होता है उसके कहते हैं कि तुम करते धरते, तुम्हारे बस की कुछ करना धरना तो है नहीं। तो हमारे भगवान की निंदा समझते हो तुम। जो असली उनका स्वरूप है उसका कथन करने को तुम निंदा समझते हो, और ये वास्तविकता जो है, तो इसमें वो सारी वास्तविकता पर आपका ध्यान जाना चाहिए। और इसमें क्लियर लिखा है, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। जो मेरे से पर है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा मकान शरीर, ये पर में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जो भाव है वो पवित्र होगा, इसका तो चाहूं अपना भाव और निस्वभाव में स्थिर रहूं, मैं तो सकल विभाव। मैं तो भाषा है, वे कौन मैटेगा? तुम अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएगा तो तेरा विभाव गारंटी से मिट जाएगा। इस तरह से भगवान का भगत भिखारी नहीं होता है। मैंने उसने कहा, अजाची के जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, धर्मी बन मांगने लगे, ते ठगिया जगमाई। उसमें मैंने ये भी लिखा, हे भगवान, आपने 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बताया था समोशरण में कि अजाची के जिन धर्म है, कि जैन धर्म नहीं मांगने का नाम है। तो हम मांग और भगवान ने ये पूर्ति करी झूठी सफेद। भगवान कहते मैंने कुछ नहीं किया, और हम आरोप लगाए जा रहे, हम कह रहे स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे, कि एक आरोप पे आरोप ठोके जा रहे हो, तो हमें पता ही नहीं है। तो एक दफे स्तुति का क्या स्वरूप है हम उसे समझें। तो ये जो पूजी ने लिखी, युगल जी ने लिखी, हमने लिखी, और भी विद्वानों ने आध्यात्मिक पूजी ने इसी लाइन पर लिखी है, उनमें अध्यात्म का भाव भरा है। उनमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। बात ये है कि ये स्वरूप हमारे ख्याल में आए, और सारी समाज जो अध्यात्म प्रेमी समाज है, अकेले मुमुक्षु समाज नहीं भैया, मुमुक्षुओं के अलावा भी बहुत अध्यात्म प्रेमी लोग हैं। ऐसा नहीं समझना कि मुमुक्षु ही अकेले अध्यात्म प्रेमी है। मुमुक्षु तो अध्यात्म प्रेमी है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा समाज है। वो जो आज युगल जी की लिखी पूजन करता है, हमारी लिखी पूजन करता है, अकेले मुमुक्षुओं के भरोसे नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अध्यात्म बहुत मर्म की चीज है, और वो हमें सब जगह पूजनों में, भक्ति में, भगवान के उसमें प्रकरण में। भरत चक्रवर्ती के 96,000 पत्नियां थीं, लेकिन हमने अपनी किताब में कहा ना, भरत के अंतर्द्वंद में एक पत्नी का नाम नहीं लिखा। आए की पत्नी है तो ठीक है, एक आध जगह आ गया होगा 96,000 पत्नियां, नहीं तो वो भी नहीं आया होगा। तो मैं से ही कह रहा हूँ, मैं अंदाज से नाम कोई स्त्री पात्र नहीं, बस माँ बेटे का थोड़ा एक आध जगह संवाद थोड़ा सा हुआ है।
क्या जरूरत है इस व्यर्थ की बातों का, ये तो सब छोड़ के गए ना। और वो अनंत ज्ञान उनको हुआ, केवल ज्ञान हुआ, आनंद सुख पाया, तो ये सब चीजें छोड़ के जाने की चीजें हैं, इनकी प्राप्ति की चीजें नहीं है, मान की चीजें नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में आए तो सच्ची पूजन हम भगवान की करें, भक्ति करें। ये काम जो विवेक ने किया है वो अच्छा किया है, ऐसा पूजन रखा। सब तीर्थों की यात्रा तो तीर्थों में सम्मिलित से करो, गिरनार तो हैं, लेकिन अब गुरुदेव के प्रताप से जो ये संस्थाएं खड़ी हुई हैं, मंगलायतन बना है, उदयपुर में बना है, सोनागिर में बना है, इधर जयपुर में है, और जगह जगह भी बने हैं, अपने अहमदाबाद में बना है। ये अपने अपने तीर्थ हैं जहाँ निरंतर अध्यात्म की चर्चा होती है और गुरुदेव श्री की वाणी जहाँ रोजाना गूंजती है और दिन में लोग सुनते हैं, तो वो तीर्थ है हमारे लिए। तो उन तीर्थों की जो भी यात्रा करा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम है, और वो उसका परिचय दिला रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि हमारे स्थान हम अकेले ही नहीं हैं, इस आत्मा की बात करने वाले भी बहुत लोग हैं, और उन लोगों का परिचय आपस में होना ये बहुत जरूरी है। तो ये काम विवेक ने बहुत अच्छा किया। जैसा पंडित उत्तम चंद जी का नेचर था, जैसा महान काम उन्होंने जिंदगी भर किया, तो विवेक भी उसी लाइन पर है और उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। इस बात की हमें बहुत बहुत प्रसन्नता है। जब उसने हमसे कहा कि दादा ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं, तो आपका सहयोग चाहिए, आप थोड़ा बोल दें। अरे भाई तू बेटा जो कहे तो कर देंगे, हमको क्या, ये तो हम तो इसी काम के लिए बैठे, हमें तो बहुत प्रसन्नता होती है। और जो पंडितों के बच्चे इस धर्म की लाइन पर दिखाई देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमको ऐसा समझते हैं कि उत्तम चंद जी मिल गए, हमको विवेक मिल गया तो उत्तम चंद जी ही मिल गए हैं। बेटा इसी काम को निरंतर करना, और आत्मा का कल्याण भी इस धर्म से ही होगा, और जगत का कल्याण भी यदि कुछ होगा तो इसी से होगा। ये काम तुम अवश्य करना, हमारा हमेशा मंगल आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। कभी विकल्प नहीं करना कि दादा हमें मंजूर देंगे कि नहीं देंगे। अब कुछ करने लायक ही नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक करने लायक हैं तब तक तो हम करेंगे आपका पूरा पूरा सहयोग।